हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज टारगेट प्रैक्टिस बैच आपके लिए लेकर आया है अध्याय 1 शरीर की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, तो कोशिका का जो पार्ट 1 है वो मैंने अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम ऊतक के बारे में जानेंगे कि एक सी संरचना और एक जैसा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। और ऊतक जो एक ही प्रकार के होते हैं, समान ऊतक, ऊतकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को करते हैं, जिनका एक विशेष संगठन होता है, तो उसे अंग कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को लेते हैं। जैसे जब भोजन को मुख में हम अंदर प्रवेश करते हैं, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद भोजन का पाचन होता है, फिर पचे हुए जो भोजन है उसका अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और जो लास्ट में अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है तो अपशिष्ट पदार्थ का शरीर के द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक विशेष अंग के द्वारा किया जाता है, जिसे कि पाचन तंत्र के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कार्य जो है वो विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाता है। जैसे इसमें भाग लेता है कौन? मुख भाग लेता है, आंत भाग लेता है, आमाशय भाग लेता है और यकृत भाग लेता है। ठीक है, और लास्ट में जो अवशिष्ट पदार्थ बचा हुआ होता है वो मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, और सभी अंग मिलकर जीव या व्यष्टि का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ इन सभी बातों को मैं लिख देता हूं, इसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले भोजन का पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए, कोशिका की खोज के बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। क्या? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था। 1600 कितना ईस्वी में? 65 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार संभव हुआ, और इस माइक्रोस्कोप का जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कॉर्क के एक टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने पाया कि सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली और मधुमक्खी के छत्तों में जो कोठरियां पाई जाती है उसी के जैसा उसे दिखा। तो रॉबर्ट हुक ने इन कोठरियों को सेल नाम दिया। इन कोठरियों को क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ठीक है, आगे चलकर इसी सेल को कोशिका का नाम दिया गया। इस आकृति में आप देखिए कि जो रॉबर्ट हुक कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा था वो इसी प्रकार से दिखाई देता था। ठीक है, रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया कोशिका का रूप इसी प्रकार से था, और ये जो भाग दिख रहा है यही सब भाग को उसने क्या बोला कि यही सेल है। ठीक है,
इसी भाग को उन्होंने सेल का नाम दिया। देखिए 1674 ईस्वी में एक ल्यूवेनहक नामक वैज्ञानिक ने स्वतंत्र कोशिका, जैसे जीवाणु की कोशिका, इन सबको सर्वप्रथम देखा किसने? ल्यूवेनहक 1674 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है और इस गोलाकार रचना को उन्होंने केंद्रक नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने? केंद्रक। 1839 ईस्वी में पुरकिंजे, 1839 ईस्वी में एक पुरकिंजे नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने कोशिका के अंदर दानेदार तरल पदार्थ को देखा, जिसे उन्होंने जीव द्रव या नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव, साइटोप्लाज्म। ठीक है। 1838 ईस्वी में एक स्लाइडन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो पादप बना हुआ होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। 1838 ईस्वी में किसने बताया? स्लाइडेन ने। कि जो पादप का शरीर बना होता है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है। उसके बाद 1839 ईस्वी में स्वान नामक वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक थे स्वान, तो इन्होंने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है और दोनों मिलकर, और दोनों कहाँ के वैज्ञानिक थे? दोनों जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे, यानी जर्मन वैज्ञानिक थे। तो दोनों मिलकर सामूहिक रूप से एक सिद्धांत दिया जिसे आज हम लोग कोशिका का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि स्लाइडेन और स्वान ने दोनों मिलकर कोशिका का सिद्धांत को प्रतिपादित किया।